गुड मॉर्निंग मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हैं? बढ़िया भाभी। दुकान में है लग रहा है। नहीं, दुकाने में है, दुकाने में वो भी है। आवाज आ रही, चलिए। हाँ, अभी अभी घुमा के लेके आए हैं ना। ठीक। चलिए, तो 17 लोग हो गए। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को एक बार गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रीति मौर्य है। जैसा कि इस समय मैं अलीगढ़ में हूँ, ठीक है। और आज का जैसे टॉपिक है टेस्टमोनियल। हम लोग क्या कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसका बेनिफिट क्या है, और उससे किसी को अगर कुछ नुकसान है फायदा है तो वो उसके बारे में बताएगा, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक बार मैं सबका आप सभी का नाम पढ़ दूं। मेरे साथ बने हैं इस समय ओबरा से अनु जी हैं, साथ में प्रीति जी हैं। प्रीति जी, आप सासाराम से हैं क्या? माइक ऑन करके आप बोल सकती हैं। यस मैम, मैं सासाराम से हूँ। जी, सासाराम से प्रीति जी हैं, अनपरा से प्रमोद भैया, अनीता जी हैं, और अलीगढ़ से मुक्ता भाभी हैं, और विंध्यवासिनी प्रसाद श्रीवास्तव भैया जो कि अनपरा से हैं, विद्या जी चुनार से हैं, और प्रीति जी एक हैं चंदौसी से, गोपाल भैया सिंगरौली से हैं, अभिमन्यु भैया भी सिंगरौली से हैं, और जियाराम तिवारी जी हैं, उत्तरा दंगल जी हैं, नीरज देवी जी हैं, सरोज भाभी बरेली से हैं, शिल्पिका मेहरोत्रा जी हैं। अभी ये कहाँ से हैं? अभी अपना माइक ऑन करके बताएंगी। और साथ में विद्या विश्वकर्मा जी हैं। इतने लोग हमारे साथ बने हैं। कुल मिला के हमारे साथ इसमें 18 लोग आ चुके हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग मैसेज को पढ़ेंगे वैसे वैसे आते रहेंगे। ठीक है, तो आज का स्टार्ट किया जाए। और थोड़ा सा मैं अभी, अच्छा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है शिल्पिका जी, आप अपना माइक ऑन करके आप अपने बारे में बता भी सकती हैं, और अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में आपका बहुत अच्छा अनुभव है कि ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बता भी सकती हैं। तो शिल्पिका जी, आप चाहे तो अपना माइक ऑन करके वीडियो ऑन करके आप हमें कुछ अपना बता सकती हैं। क्या बताना चाहेंगी आप, शिल्पिका जी? ये केवल अच्छा मैसेज कर रही हैं कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, करानी। सर, आप भी अपना वीडियो ऑन करके आप बता सकते हैं। मैसेज डालने से अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग अभी सिस्टम से मैसेज नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आप अपना चाहे तो माइक ऑन करके आप अपने बारे में बता सकते हैं, आप किसकी टीम से हैं, और आपका नाम क्या है, आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है। सर, आप बताना चाहेंगे? भाभी मैं बताऊं? हाँ हाँ, सरोज भाभी अभी अगर वो नहीं बोल रहे तो आप बताइए। चलिए ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरोज भाभी से, बरेली से। सरोज भाभी बताइए। गुड आप, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, और गुड मैं मॉर्निंग। अपना थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हाँ हाँ, मेरा बताइए। नाम मेरा नाम मैं बरेली से हूँ। मेरा नाम सरोज कुमारी है और मैं एज अ सीनियर डायरेक्टर हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ मैं अपने बारे में खुद, कि मेरा जो प्लेटलेट रहता था बहुत डाउन रहता था। प्लेटलेट काउंट जो है इतना 50 60 70 ऐसे। ठीक है, वैसे तो मैं सारी सप्लीमेंट लेती हूँ, करीब 3 4 लेती हूँ। डिटॉक्स हो गया, नोनी जूस हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, फ्लैक्स ऑयल हो गया, आपका पुदीना भी तुलसी हो गया। पर जो मेरा प्लेटलेट काउंट जो अच्छा हुआ है वो उससे हुआ स्प्रुलिना से। इस समय मेरा जो प्लेटलेट काउंट है 1,52,000 है इस समय प्रेजेंट में। और बहुत अच्छा, मैं बहुत बहुत अच्छा। ठीक हूँ। और मैं हमेशा बीमार रहती थी, अब मुझे कोई बीमारी नहीं, अब मैं बहुत स्वस्थ हूँ। अब मैं चाहती हूँ जिसका भी ये डाउन है आप इसको लीजिए, स्पिरुलिना खासकर। और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस इतना ही मैं बता रही हूँ अपने बारे में जो एक्सपीरियंस है मेरा। हेलो। हाँ, अभी आवाज आ रही। थैंक यू हाँ सरोज भाभी। हाँ, मैं ठीक आपका है, बस फोटो इतना ही खींच मैं लूंगी। बताना चाहूंगी कि लेती तो सब कुछ हूँ, पर स्पुरुलिना जो है मेरे लिए मतलब ज्यादा अच्छा काम किया है। तो आप बहुत सभी लोग को अच्छा। लेना चाहिए स्पुरुलिना। और जी, धन्यवाद, इसके आगे बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। थैंक यू भाभी। सरोज भाभी के लिए तो एक जोरदार ताली बनती है। आप सभी का माइक ऑन है, एक बार ताली के साथ उनका भाई धन्यवाद कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट के बारे में आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। कोई और बताना चाहेगा स्टूडेंट के बारे में? ओके। अनु जी का माइक ऑन है। हाँ अनु जी, बताइए।
जैसा कि मैम ने अभी बताया, स्प्रुलिना का एक बिल्कुल ही नया चीज मुझे पता चला। इस मीटिंग का एक उद्देश्य मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको और भी चीजें नहीं पता है वो पता हो जाती है। अभी जो मैं करंट की पोजीशन बता रही हूँ ओबरा की, पिछले 2 मंथ से ये हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का प्लेटलेट्स डाउन चल रहा है। इवन मेरे टीम में 2 लोग ऐसे हैं जिनकी प्लेटलेट्स डाउन चल रही है, वाराणसी से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बट काफी लंबा ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत नहीं हुआ है, तो मैं उनको ये सजेस्ट कर सकती हूँ। और ये अच्छा लगा मुझे भी, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। दूसरी चीज ये है कि स्प्रुलिना विशेष तरह से ना एक लेडी यानी फीमेल बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि स्प्रुलिना बनता है शैवाल से, है ना। और उस शैवाल को सुखाया जाता है, छांव में उसे सुखा करके पाउडर बना करके फिर कैप्सूल के शेप में उसे मोदी केयर कंपनी ने हमें दिया है कि मैं उसको इजीली हम लोग उसको इंटेक्ट कर सकें। तो ये माहवारी की जो प्रॉब्लम है, आज के जो टीनेजर्स लड़कियां हैं, उनकी सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम है वो है माहवारी। हालांकि एक फ्रीडम से हमारे यहाँ निकला है, बट अगर आप इसका जो टैबलेट है इसे आप टीनेजर गर्ल्स को देंगे, जो कि उनका जो पीरियड सर्कल है वो कभी कभी 1 मंथ या 2 मंथ जो है वो स्टॉप हो जाता है ना। और ये होता इसलिए है क्योंकि प्रॉपर मील नहीं लेते वो, फास्ट फूड की तरफ बहुत जल्दी भाग रहे हैं बच्चे। उनको फास्ट फूड खाना अच्छा लगता है। प्रॉपर जो पहले का भोजन था हम लोगों का वो अब हमारे घरों में बनता भी नहीं है क्योंकि हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है। इवन मैं ही नहीं बना पाती। तो समझ लीजिए कि मेरे घर में सप्लीमेंट्स पूरी फैमिली लेते हैं हम लोग, क्योंकि खाना हम लोग टाइम पे नहीं खा पाते। स्कूल कॉलेज जॉब है, काम है, फील्ड वर्क है, तो हस्बैंड वाइफ इवन बच्चे भी नहीं ले पाते। तो मैं अपनी बेटी, मेरी बेटी खुद साल 1.5 साल से इस चीज से प्रॉब्लम में थी। जो इनका पीरियड सर्कल था बहुत ही खराब था, इसकी वजह से स्कूल और ट्यूशन भी ये नहीं जाती थी। इनका ये कहना था कि बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है, डबल ट्रिपल सैनिटरी इनको लेना पड़ जाता था। उसकी वजह से बहुत वीक हो गई थी ये, खाना नहीं ठीक से खा पा रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि मैं इसको ऐसा क्या दूं। हालांकि ट्रीटमेंट चल रहा था, बट वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक तो हो जाता था, वापस फिर 15 से 20 दिन के बाद फिर वही चीजें स्टार्ट हो जाती थी। तो ये स्प्रुलिना आप उसमें अपनी बच्चियों को दे सकती हैं, खासकर जो टीनेजर लड़कियां, उनको तो मस्ट दीजिए। उनकी कमर के लिए, उनकी बॉडी के लिए, उनके पेन के लिए, उनके इंटरनल जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए एकदम ये 100% रामबाण है। तो आप सभी इसे रेकमेंड करिए अपनी बच्चियों को, फैमिली मेंबर को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को, सबको दीजिए। बहुत अच्छा है ये स्प्रुलिना, बहुत ही अच्छा है, बहुत फायदेमंद भी है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आप इसको स्प्रेड करिए जितना ज्यादा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अनु जी। अनु जी, आपने बहुत सही बताया कि टीनेजर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मेरी भी बेटी है, इस बार हाई स्कूल में है और यही 13-14 के बीच का एज है। और आप जान रहे हैं कि इस उम्र में बच्चों को फास्ट फूड की तरफ कुछ ज्यादा ही, दाल तो पीना ही नहीं चाहते। दोपहर में आते ही कुछ नया बनाओ, कुछ नया बनाओ। उनका नया बनाने का मतलब क्या होता है, बाहर से कुछ उस टाइप का बनाओ, बर्गर टाइप का, है ना। हाँ। तो मैंने देखा कि उसका बाल ना बहुत व्हाइट हो रहा है, बीच बीच से आए दिन खुजली करती थी। तो वो देखते थे कि क्यों खुजली करती। जब मैंने बालों को ध्यान से देखा तो उसके बाल जो है जड़ से सफेद हो रहे हैं। तो इस उम्र में ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन वही बच्चों का खान पान ही ऐसा है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैंने वही स्पूर्णा जब से हमारे मोदी केयर में आया उसको देना शुरू किया। वाकई उसके बालों का ग्रोथ भी अच्छा हुआ और उसका जो वो था बाल पकना वो भी कम हो गया। साथ में उसका डाइजेशन बहुत दिक्कत होती थी, मतलब पेट से समस्या थी, लेकिन स्पूर्णा खाने से उसका सब कुछ इस समय एकदम सही हो गया। जो उसको प्रोटीन विटामिन चाहिए था आप कुछ भी ना दे सकते क्योंकि अब बच्चे दूध भी नहीं पीना चाहते हैं। तो आप एक स्पून ना सुबह उनको दे दीजिए नाश्ते के बाद, फिर दिन भर एकदम फ्री रहिए। अब बच्चे कुछ भी खाए, कहाँ भी जाए, सब अच्छा है। ठीक है, चलिए। तो वाकई अनुज जी ने बहुत अच्छा इसके स्पूर्णा के बारे में बताया। और कोई कुछ बताना चाहेगा स्पूर्णा के बारे में, या हम आगे बढ़े? हाँ भाभी। हाँ हाँ, बताइए। अब हम बोल रहे थे ये कि जैसे गोली बड़ी है उसकी, बच्चे खा सकते हैं, निगल लेंगे उसको। कितने बड़ा बच्चा है? एक तो 10 साल का है मेरा। 10 साल का बच्चा स्पूर्णा खा सकता है आराम से? मैंने जैसे गोली बड़ी है कि छोटी है उसकी। नहीं नहीं, गोली क्या भैया, जो वो आती है कैप्सूल टाइप में आती है, वो आराम से खा सकती हो। टेबलेट नहीं है, कैप्सूल है। कैप्सूल है तब तो ठीक है। ठीक।
ठीक है, वो आप भी खा सकते हैं, पूरी फैमिली खा सकती है ठीक ना। है। तो 6 साल 12 के साल तक के 12 साल के ऊपर भी दिया जाता है कि 10 साल से दिया जाता है? भैया आप 6 साल के बाद स्पूना किसी को भी एक दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। 6 साल के बाद किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चों को चश्मा लगा है तो स्पूना देने से चश्मा भी उतर जाता है। हम कई लोगों ने तो हमारे बीच में आके बताया भी है। तो आप निसंकोच इसको, कोई भी दिक्कत हो आप स्पूना दे सकते हैं। और सब परिवार, आप भी, मैडम भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, सभी लोग इसको खा सकते हैं ना। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद किसी को भी आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, और कोई बताना चाहेगा किसी प्रोडक्ट के बारे में, या मैं नाम लिख के बताऊं, या माइक ऑन है आप सभी का, आप जो भी बताना चाहेंगे आप अपने से माइक ऑन करके बता सकते हैं। अनीता जी, अगर आप फ्री हो तो अनीता जी कुछ बोल सकती हैं। हेलो भाभी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सभी गुड को मोदी गुड के मोदी केयर बाद, मॉर्निंग। हाँ बताइए। भाभी आज हम लोग स्पॉटलाइट तो ले लीजिए। अच्छा, ओके भैया। चलिए बताइए। तो आज हम जैसा टेस्टिमोनियल में जानते हैं, तो आज हम बताएंगे अपने अर्बन कलर के सीरम के बारे में, है ना। जो हमारा मोदी केयर में अर्बन कलर एक जो ये प्रोफेशनल प्रोडक्ट, मतलब ये हमारे बनाते हैं। और इसी का आपको सेम यही पैकेजिंग, ऐसी सेम हमारी पैकिंग आती है जो कलर बार में आती है, जो हमारे समीर मोदी सर का ही है। तो बहुत से लोग जो है ना उसमें लेते हैं, कलर बार के भी प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट है ना जो कलर बार के काफी सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, बट उन्हें पता नहीं है। जैसे हमें भी नहीं पता था पहले कि हमारा जो कलर बार आता है वो अपने मोदी केयर का ही छोटा भाई है या बड़ा भाई है ना। तो जब हमने इसको यूज किया, जब जानने लगे, तो जो अपने जितने प्रोडक्ट आते हैं ना इसमें सब लगभग कलर बार, तो जितने मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो कलर बार के प्रोडक्ट यूज करते थे ना, उनको आसान हो गया मेरा उनको मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करवाना। और उसमें सबसे बड़ा जो मेरा काम करता है ना हम लोग का, ये अक्सर महिलाओं को, जेंट्स को, इवन टीनेजर्स को, जिनकी थोड़ी एज 35 से ऊपर है, सभी को प्रॉब्लम आती है आजकल। सबके पास समस्या है, वो है छाइयों की समस्या, पिगमेंटेशन की समस्या, स्किन का कलर डिस्कलरेशन की समस्या। बहुत लोगों को हाई पिगमेंटेशन होता है, किसी को सन टैनिंग होती है। उन सभी समस्याओं को अगर हम अपना जड़ से हटाना चाहते हैं, तो हमें सबसे अच्छा मेरा ये प्रोडक्ट हमारा लगता है, वो है हमारा अर्बन कलर का ये सीरम, फेस सीरम। और ये बहुत सारे काम करता है हमारी स्किन में जाकर के, ये बहुत सारा काम करता है। अभी तक मेरे मेरे ख्याल से, मतलब ये जितने भी मार्केट में सीरम आते हैं फेस पे लगाने के लिए, उनकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली होती है। काफी सारे सीरम हमने देखे हैं, और बहुत सी कंपनियों ने अपने अपने सीरम लॉन्च भी किए हैं। और रेट वाइज भी हमारी इस प्रोडक्ट में जितनी एमआरपी है, इससे कहीं ज्यादा वो महंगे होते हैं। मगर एड आता है टीवी में तो लोग यूज करते हैं, बट उन्हें उसका रिजल्ट, मैं बता रही हूँ, गारंटी से बता रही हूँ कि उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो क्वालिटी और जो इसमें कंसिस्टेंसी और जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो उसमें नहीं मिले होते हैं। और जब हमने इसको इस्तेमाल किया, अपने बहुत सारे क्लाइंट को मैंने ये दिया है, और उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला है दोस्तों। और इसके इस्तेमाल से उनकी छाइयों की समस्या, उनको डिस्कलरेशन की समस्याओं में काफी आराम मिला है। और साथ में इसको अगर हम 2 in 1 कर लें, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी हमारी जो व्हाइटनिंग क्रीम आती है लेमन और टर्मरिक की, ये अगर व्हाइटनिंग क्रीम और अगर ये हम सीरम दोनों का कॉम्बिनेशन बना के अपनी स्किन पर अगर यूज करना शुरू कर देना, मैं गारंटी से बता रही हूँ कि जो 2 सालों में ठीक होने वाला चीज प्रॉब्लम आपको 1 साल में ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो छाइयों की समस्या वो धीरे धीरे आती है, मगर मतलब आने को आप जितनी स्पीड में आएगी ना, जाने को उतनी धीरे धीरे जाती है। किसी भी अगर हमारी स्किन पर प्रॉब्लम अगर हमें ऊपर थोड़ी थोड़ी दिखती है, तो इसका मतलब कि हमारी जो नीचे की लेयर होती है उसमें उसका 4 गुना% ज्यादा है प्रॉब्लम। तो हमारे ऊपर वो थोड़ा थोड़ा दिखता है, उस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी नीचे की लेयर में डैमेज ज्यादा है। और उस चीज को जो हमारे नीचे की लेयर पर काम करता है, वो हमारा ये सीरम काम करता है ना। उसके बाद आप ये व्हाइटनिंग क्रीम लगाइए। अपनी सनस्क्रीन सबसे मस्ट होता है, क्योंकि चाहे वो फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, चाहे किसी की डस्की स्किन हो, डार्क हो, मीडियम टोन के हो, हम सांवले हो, गेहुए हो, गोरे हो, ये अलग अलग मतलब हमारा स्किन का कलर होता है। मगर समस्या जो ये वाली है पिगमेंटेशन की, झाइयों की समस्या, ये हर कलर के व्यक्ति के साथ होती है ना।
तो इसका मतलब कि छाइयों की समस्या हमारी स्किन की लेयर में ज्यादा गई है। और छाइयाँ मोस्टली हम देखेंगे जो हमारे उभरे हुए पार्ट्स होते हैं ना, उन पे जल्दी होता है, जैसे हमारा फोरहेड का एरिया है, हमारे चिक्स बोन होते हैं, क्योंकि ये धूप की जो अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती है ना, वो सबसे ज्यादा यहीं पड़ती हैं। और चूंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम सनस्क्रीन तो लगाते नहीं है, हमारी तो आदत में होता है कि सनस्क्रीन कौन लगाएगा, हम बस फेयर लवली अपनी लगा लिए, काम चल गया, स्किन ऊपर से गोरा दिख रहा है। और समस्या मेन होने का यही वजह होता है कि हम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। हम एक ही क्रीम लगाना जानते हैं, वो है फेयर लवली, और वो खूब अच्छे से हमें झाइयां भर भर के देता है। अगर हम उसकी जगह शुरू से अगर हमने सनस्क्रीन का सिर्फ इस्तेमाल किया होता तो हमारी स्किन पर प्रॉब्लम्स आती, मगर थोड़ी कम आती। कोई हो जाता है स्केयर, जैसे हम सीटीएम नहीं लेते हैं, हम जानते ही नहीं कि सीटीएम होता क्या है, क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, 3 चीज। और ये 3 चीज करने के लिए समय नहीं होता हमारे पास, तो हम लोग सोचते हैं फेयर लवली लगा लो, सबका एक रामबाण इलाज है फेयर लवली, और वो मतलब हमको बड़ा गोरा बना देगा। और वही लास्ट में आपको, जब आप दुखी होते हैं ना, तो वही कारण भी होता है, वही एक ट्यूब आपकी सबसे ज्यादा हानिकारक हमारी स्किन के लिए होती है। और मैंने अपने कितने ही क्लाइंट, लगभग मैंने अपने यहाँ के मतलब 50% कई अपने क्लाइंट्स को फेयर लवली छुड़वा दी है। इसके लिए तो मैं बहुत करती हूँ कि थैंक्स है कि कम से कम इतनी तो बातें कस्टमर हमारी मान लेता है, क्लाइंट इतना आप पे विश्वास करता है। और उसमें से कुछ क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर इसके यूजर हैं व्हाइटनिंग क्रीम के। और भाभी जानती होंगी कि मैं इनके डीपी से इसको भर भर के ले जाती हूँ, और मतलब वो चाहे ज्वाइन हो नहीं ज्वाइन हो, बट उनको मेरा देना काम होता है कि वो एक अच्छी और हेल्दी क्रीम लगाएं। तो यानी हमें अब सबसे पहले हमें चीज यूज करनी है, वो हमारा सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन हमें जरूर अप्लाई करनी है, और सीरम, और ये 3 चीज। सनस्क्रीन हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है दोस्तों। अगर हम सनस्क्रीन सिर्फ लगा लिए ना, उसके यानी हमने अपने स्किन को प्रोटेक्शन के जोन में डाल दिया है। आप धूप में निकलिए, बाहर निकलिए, या घर में भी बैठे धूप ले रहे हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें बाहर तो जाना नहीं है, तो हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं, हमें तो छत पे कपड़े सुखाने नहीं डालने, हमने तो घर में ही सुखा लेते हैं, बालकनी में ही सुखा लेते हैं। मगर सनस्क्रीन लगानी होती है। हम अपने घर के अंदर हैं, फिर भी हमारे जो छत की लेयर से ना जो धूप के असर आते हैं, जो गर्मी हीट आप महसूस करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो भी कारण होता है। हमारा बहुत से लोगों का होता है फोरहेड डार्क होता है, वो झाइयां नहीं होती हैं, मगर वो डिस्कलरेशन होता है हमारी स्किन का, जो कलर हमारा एक्चुअल है उससे वो पोर्शन डार्क हो गया है। बहुत लोग का चीन एरिया डार्क होता है। मैं थोड़ा सा डीपली बता रही हूँ अभी, इसलिए कि ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखने में आ रही है। और अब समस्या ये कि अब टीनेजर्स में भी आ गई है। पहले ज्यादातर लेडीजों को होती थी ये प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे भी आजकल स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग्स जा रहे हैं, तो बच्चों को भी सबसे पहले ना कम शुरुआत से ही ना सनस्क्रीन लगवाना भी शुरू करनी चाहिए। जैसे अपना एलोवेरा जेल आता है, अगर ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो अपना फेयरनेस जेल इस्तेमाल कर ले, उसमें एसपीएफ है और एलोवेरा भी है। तो हम लोग ये चीजों को ना बहुत ध्यान देना पड़ता है। हम जैसे हर चीज के बारे में सोचते हैं, मगर जब हम बिगड़ जाती है स्किन ना, तब हमें ज्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तब उस जगह पे हमारा ये प्रोडक्ट काम आता है, क्योंकि ये जो हमारा सीरम है ना, वो हमारे नीचे की लेयर में जा करके वहां से क्लीनिंग शुरू करता है। टाइम जरूर लगता है, अगर जितनी आपको, अगर आपने किसी को सजेस्ट किया है, तो अगर उनकी आपको झाइयां दिख रही हैं, तो उनको लंबे टाइम तक बोल दीजिए कि उनको 2 महीने या 2 फाइल आप लगा लीजिए तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको टाइम लगेगा, बोल दीजिए आप इसको रेगुलर यूज करते रहिए। आप इसी में सोचिए कि 2 महीने लगा लिए, 4 महीने लगा लिए, 2 डब्बे लगा लिए तो ठीक हो जाएगा। इसको ठीक होने में समय लगता है, क्योंकि दाग धब्बे जो होते हैं वो जल्दी जाते नहीं है। और साथ में अपना सीटीएम स्टार्ट कर दें। मैंने अभी कुछ महीने पहले ही अपने क्लाइंट को सीटीएम के लिए बोला था, और साथ में प्रोडक्ट भी दिए थे, व्हाइटनिंग क्रीम वगैरह दी थी, और उसे होममेड अपने कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए भी बोल दिए थे, कि मतलब घरेलू नुस्खे जो थे वो भी यूज करे। उसको काफी अच्छा, अभी परसों आई थी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिला है। क्योंकि प्रॉब्लम जब ये बढ़ने लगेगी ना, तो ये ज्यादा बढ़ती है। तो ये हमारा ये 2 प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरा ये बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है। और इसको ठंडियों में भी ना इजिली, जैसे जिसकी ड्राई स्किन होती है, वो तो थोड़ा व्हाइटनिंग क्रीम जब लगाते हैं ठंडियों में तो थोड़ा स्किन में खिंचाव सा लगता है, मगर जब सीरम लगा के लगाएंगे ना, तो उतना ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि सीरम हमारी स्किन को बहुत अच्छे से नरिशमेंट देती है, डीप नरिशिंग करेगी, खूब स्मूथ टेक्सचर बना देती है। तो इसके बाद जैसे मैंने आज भी लगाया है, सनस्क्रीन लगाई है, और उसके बाद मैंने अपनी ये व्हाइटनिंग क्रीम लगाई है, सीरम नहीं लगाया है, मगर स्किन में मेरे अभी कोई खिंचाव महसूस मुझे नहीं हो रहा है। जबकि विंटर में अगर सिर्फ मैं लगाती हूँ, अगर ये व्हाइटनिंग क्रीम लगाती हूँ, तो थोड़ा सा ड्राई लगता है, बट सनस्क्रीन एप्लीकेशन के बाद जब लगाया ना, तो काफी इसका स्मूथ टेक्सचर है।
तो आप लोग इसको जरूर यूज करिए, चाहे आपकी टीम में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो उसे रेगुलर यूज करें। लोग क्या है ना, घबरा जाते हैं जल्दी, मतलब उनको पास पेशेंस नहीं होता है। स्पॉट्स को हटाने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। आप, ये सबसे बड़ी चीज है जो हम अपनी टीम में सभी को बताते हैं कि पेशेंस के साथ काम करिए। मतलब स्पॉट्स जल्दी नहीं जाएंगे मगर जाएंगे जरूर। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है भाभी, मेरा तो बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है। और इसके मैं प्रमोशन भी बहुत ज्यादा करती हूँ, अपने टीम में भी करती हूँ और लोगों को भी बताती हूँ, साथ में अपने क्लाइंट को भी बताती हूँ। तो इसका रिव्यू आप लोग भी यूज किए होंगे जरूर, अपने कुछ और भी गुण बताइए इसके। थैंक यू अनीता जी। और आप सभी लोग माइक ऑन करके एक बार थैंक यू तो बोल सकते हैं अनीता जी के लिए कि उन्होंने कितना अच्छा वाइटिंग और अपने अर्बन कलर के सीरम के बारे में बताया है ना। वाकई ये दोनों का रिस्पांस कहीं से भी मेरे पास जब आता है तो अच्छा ही आता है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और सीरम तो वैसे भी मेरा फेवरेट है, सीरम में डेली लगाती हूँ। लेकिन हाँ वाइटिंग सीरम क्रीम में बहुत थोड़ा सा अच्छा है, वो मुझे सूट नहीं करता है तो मैं उसको नहीं लगाती, लेकिन सीरम डेली लगाती हूँ। और कोई है। इस प्रोडक्ट के बारे में अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहेगा कि हाँ इसको मैंने यूज किया? अच्छा, कोई और बताना चाहेगा? हाँ, अनु जी का माइक ऑन है, अनु जी बताइए। भाभी जैसा कि अनीता जी ने बोला, रियली में ये बहुत ही कामगर ये जो हम्म। है। मैंने 65% लेडी या लड़कियां कह लीजिए, उनको जो मेरे कस्टमर हैं या फिर मेरे टीम में है, उनको ये सजेस्ट किया है और 100% वो सही हुए। बुरा से बुरा फेस मैंने इससे सही किया, तो इसके लिए तो मैं 200% श्योर हूँ कि ये जो है हमारा माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छा है। चाहे के लिए और या स्पॉट्स हो आपके यहाँ पे फेस के ऊपर, किसी भी चीज के लिए बहुत ही बेस्ट है। मैं इसमें बहुत काम करती हूँ, मैं सजेशन भी देती हूँ, सप्लीमेंट्स भी इसके साथ में सजेस्ट करती हूँ, एज के हिसाब से, उनके इंटरनल प्रॉब्लम के हिसाब से मैं सप्लीमेंट और ये सिरम जरूर देती हूँ। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इस पे मैंने बहुत काम किया है और रिजल्ट भी। देखा, एक प्रोडक्ट के दो दो लोग कितने अच्छा बता रहे हैं ना। तो अनीता जी एक बात और पूछना चाहूंगी, क्या इस प्रोडक्ट को जेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जेंट्स के चेहरे पे भी झाइयां होती हैं, ब्लैक हेड्स होता है एकदम काले काले से, माथा भाभी हो जाता है। मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए तो भैया बता दिया, मैं इस्तेमाल करता हूँ। मतलब आंख के ऊपर भी इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है ना प्रमोद भैया? जी भाभी। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसको और डिटेल में बता सकते हैं कि लेडीज ही नहीं इस्तेमाल कर सकती, जेंट्स भी और लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है? जी। सभी ठीक है। लोग कर सकते हैं भाभी, कोई भी हमारा जो मोदी केयर में ऐसा प्रोडक्ट अभी तक नहीं बना है। अभी जो फ्रीडम और ये ऐसी प्रोडक्ट जो लॉन्च हुए, इनके अलावा जितने प्रोडक्ट अभी हमारे मोदी केयर ने लॉन्च किए ना, वो सभी के लिए मतलब यूज करें, किसी कैटेगरी वाइज नहीं किए हैं। और सीरम ऐसा नहीं कि सीरम और व्हाइटनिंग क्रीम में लेडीज या जेंट्स के लिए कोई ऐसी चीज बनी हो, ये सबके लिए है। और हमें तो लगता है कि इस चीज पर सबको ध्यान भी देना चाहिए। सिर्फ लेडीज ही एक मेन फोकस नहीं होती है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जेंट्स और जो बॉयज होते हैं, टीनेजर लड़के होते हैं, उनको भी इन सब चीजों की समस्या होती है, क्योंकि वो भी धूप में आना जाना होता है। क्योंकि जिनको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है ना, उनको भी स्पॉट्स छूटते हैं। उनके जब पिंपल्स जब जाते हैं ना, तो वो भी स्पॉट छोड़ते हैं। और उस कंडीशन में हमारा ये व्हाइटनिंग क्रीम ही एक ऐसा एक लौता क्रीम ऐसा है जो ये उस पे भी काम करता है। यानी ये सिर्फ छाइयों के लिए नहीं, पिंपल के स्पॉट्स को हटाने के लिए भी काम करता है। हमारे जो भी डिस्कलरेशन है, तो इन चीजों से ना लड़के भी काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके भी चिक्स पर जब टीनेज एज आती है ना, तो किसी किसी को बहुत चीजों की वजह से ना दाने भी निकलते हैं, एक्ने सिस्टम जो होता है उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो वैसे जगह पे ना उनको भी ये सब चीजें हम लोग बता सकते हैं, उनको भी यही सब चीजें देंगे। उनके लिए कोई अलग से हम मतलब क्रीम या अलग से कोई ऐसा कॉस्मेटिक नहीं देना, उनको भी यही चीजें देनी है। साथ में उनको बस जेंट्स वाला फेस वॉश हमारा जो आता है, बस वो यूज करना होता है, उसके लिए आता है वो लोग के लिए। तो वो चीजें अगर यूज करें ना, जैसे सीरम मेरे हस्बैंड खुद ही बता रहे थे कि वो भी यूज करते हैं, उनको भी काफी ज्यादा धीरे धीरे नहीं जैसे झाइयां होने लगी थी। तो जब झाइयां होने लगी तो उन्होंने इसी सीरम को यूज कर दिया लगाना। अभी काफी टाइम से लगा रहे हैं धीरे धीरे, मगर काफी फर्क पड़ा है। जब हम रेगुलर करेंगे ना, तो फर्क जरूर पड़ेगा, थोड़ा टाइम जरूर लगता है। वो जितनी समस्याएं डार्क होंगी उतना समय का आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, बस हम उसको ठीक से करते नहीं है, इसलिए ठीक नहीं होती। जो अगर नहीं कर रहे हैं, जो अगर प्रोडक्ट यूज करने के बाद बोलते हैं नहीं काम करता, इसका मतलब उनका काम करना सही ढंग से हो नहीं रहा है, इसीलिए उसका वर्क आपको रिजल्ट जल्दी नहीं मिल रहा है और सही नहीं मिल रहा है। बाकी प्रोडक्ट में ऐसी कोई कमी नहीं है।
कि इसकी वजह से नहीं मिले। समय जरूर लग सकता है, मगर ऐसा नहीं कि समाधान नहीं मिलेगा। इसका समाधान मात्र यही है, अगर इससे नहीं मिलेगा तो मैं गारंटी से बता रही हूँ किसी भी प्रोडक्ट से नहीं मिलेगा। इतनी तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि गार्नियर के भी आते हैं, लॉरियल में भी आते हैं सीरम, मगर मैं गारंटी दे रही हूँ अगर इस प्रोडक्ट से हमारा किसी की झाइयाँ नहीं ठीक हो रही है तो उसके किसी भी चीज से नहीं ठीक होंगी। फिर वो मार्केट का चाहे किसी भी हाई रेंज का ही प्रोडक्ट लगा ले, मगर वो नहीं ठीक होगी। क्योंकि जो इसमें क्वालिटी वाइज जो प्रोडक्ट इसमें बनाया है ना, ये बहुत अच्छा बनाया है। जब हम 2-4 प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसको हम देखते हैं, उसका रिव्यू मिलता है ना, तो आपको खुद ब खुद अपने प्रोडक्ट पे ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये सही काम कर रहा है। तो इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं। थैंक यू अनीता जी, आपने तो बहुत अच्छा वाकई कई लोगों की समस्याएं दूर कर दी कि चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे लड़कियां हो, उनको हम बेहिचक ये 14 साल के बाद, है ना, 14 साल के बाद ये व्हाइटनिंग क्रीम और सीरम दे सकते हैं। लड़कों में एक और समस्या होती है, वही पिंपल्स वाला जो निकलता है, तो मेरे पास कई केस ऐसे आते हैं। तो उसमें सर जो है जेंट्स फेस वॉश, डिटॉक्स। नीम रोजमेरी फेस पैक और साथ में टीट्रियाल, ये 3 आइटम देते हैं और कहते हैं बच्चा इसको हमेशा मतलब हफ्ते में 2 बार तुम इसको लगाओ और फेस वॉश से डेली फेस अपना वॉश करो। तो वाकई 1-1.5 महीने बाद वो जब लौट के आता है बच्चा, तो उस बताता है कि इसका जो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। नीम फेस पैक और नीम फेस पैक, और उसमें अगर टिटियाल मिला के लगाया जाए तो धीरे धीरे पिंपल्स का दाग खत्म भी हो जाता है, और जो निकलता रहता है वो भी धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है। वाकई ये 3 चीजें इसका, और आपका 2 व्हाइटिंग और ये कलर, अर्बन कलर का अपना सीरम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ना। और इसके जी। अलावा और कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेगा? 30 लोग हमारे बीच में बैठे हैं, कोई अपना और भी कोई एक्सपीरियंस बताना चाहे तो अपना माइक ऑन करके बता सकता है किसी मैम भी। मैं बता जी अभिमन्यु भैया, हाँ बताइए। मैडम हमारे एक कस्टमर हैं अखिलेश जी सिंगरौली से। जी उनको मैडम यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 9 पॉइंट समथिंग था मैडम उनका, जी जिसको मैंने नोनी और गिलोय दिया था मैडम। जी। उनका 2 महीने में जो पैर का सूजन और दर्द था वो एकदम से खत्म हो गया। पूरा एकदम यूरिक एसिड उनका खत्म भैया? मैम अभी जो मतलब जो स्वेलिंग थी पैर में और जो दर्द था, वो जो समस्या थी उनकी खत्म हो गई है मैडम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। नोनी जूस और साथ में आपने क्या दिया था? गिलोय। गिलोय मैडम। गिलोय दिया तो बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। हमें लगता है कि अनु जी पेन कॉपी लेके कुछ नोट भी कर रही हैं। अनु जी, आप कुछ नोट कर रही हैं? माइक ऑन कर लीजिए अनु जी, माइक ऑन कर लीजिए। देखिए ये साथ में बैठने का एक फायदा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आए कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा है तो उसमें क्या दे सकते हैं, तो आप नोनी जूस और साथ में गिलोय चलाइए, उसके सूजन में और दर्द में बहुत आराम मिलेगा, है ना। यही बात है ना भैया? जी मैम। जी बहुत अच्छा भैया, थैंक यू भैया, आपने बताया। और किसी चीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेंगे? नहीं मैम। ओके थैंक यू भैया। हाँ थैंक यू। अनु जी, कौन है, कुछ कहना चाहेंगी? जी भाभी, जैसा भैया ने बताया, गिलोय के बारे में तो नहीं पता था मुझे कि गिलोय भी देते हैं, बट मेरे जो हस्बैंड है पहले जहाँ काम करते थे फरीद भाई के यहाँ पे, तो फरीद भाई को भी ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने ऐसे ही बोला था कि आप नोनी यूज करिए, क्योंकि उस वक्त हम लोग न्यू न्यू ज्वाइन हुए थे तो हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था सप्लीमेंट्स के बारे में। बट नोनी के बारे में हम लोग फुल ऑन इंफॉर्मेशन रखे थे कि ये हर चीज पे काम करता है, हमारे हेड टू टो बॉडी पे काम करता है। तो उन्होंने नोनी उनको दिया और उन्होंने 12 महीने, 12 नहीं, मुझे लगता है 14 महीने उन्होंने यूज किया इसको, रेगुलर यूज किया, एक दिन भी गैप नहीं किया, क्योंकि वो बहुत परेशान थे। और उसके बाद एकदम मुझे लगता है 0% भी उनका यूरिक एसिड ना उनके बॉडी में नहीं था, मतलब एकदम सही हो गए थे वो। तो उन्होंने विश्वास, उस दिन से वो विश्वास भी करने लगे और अदर्स को भी इसके बारे में बताने लगे। तो नोनी के बारे में मुझे पता था कि नोनी यूरिक एसिड में है, क्योंकि फरीद भाई इससे सही हो गए थे, बिल्कुल आज के डेट में एकदम हेल्दी है। बट अब मैं गिलोय के बारे में भी बताऊंगी, तो वो ना जो नहीं पता होता मैं तुरंत डायरी में लिख लेती हूँ। ठीक ठीक, यही तो है। हमारे इस 12 से 1 बजे की मीटिंग का फायदा है ना, कुछ नई नई चीजें जानकारी में मिलने को भी मिल जाती है। बाकी थैंक यू अभिमन्यु भैया। हाँ, और नेक्स्ट कोई बोलना चाहेगा? नोनी के रिव्यू देना चाहेंगे। हाँ बताइए भैया।
जब मोदी केयर हम ज्वाइन नहीं किए थे भाभी, तो उस समय हम लोग ना, क्या होता था कि मुझे पेचिस हो गया था। जब पढ़ते थे तो उस समय हाई स्कूल में उसी समय से पेचिस चल रहा था मेरा। अब बहुत दिनों तक मैं कहीं रिश्तेदारी में भी जाता था, चाहे कहीं किसी के घर पे जाता था, तो खाना बहुत कम खाते थे। क्या होता था कि खाना खाने के बाद तुरंत हमको लैट्रिन लग जाती थी। अब बड़ी शर्म की बात होती थी हमारा। तो उसके बाद जब मोदी केयर में हम आए, तो नोनी रेगुलर यूज करने लगे हम। जब रेगुलर यूज करते करते देखे कि हमारा नोन पेचिस जो पुराना था वो ठीक हो गया। अब कितना भी खाइए, जाइए किसी के यहाँ जाइए, खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए, एक नया बात आपने बता दिया कि अगर किसी को पुराना ये दिक्कत हो पेचिस का, तो वो नोनी जूस अपना जो है इस्तेमाल कर सकता है। और नोनी जूस अगर जो नहीं होता है, बहुत जगह ऐसे होता है, ऑफिस वाले लोग होते हैं तो नहीं ले जा सकते, तो आप नोनी टेबलेट ले जाके जेब में रख के ले जा सकते हैं, वहाँ यूज कर सकते हैं, है ना। नोनी चीज तो वाकई अन, बहुत अच्छा है। सिंगरौली में तो इसका बहुत जबरदस्त जो है रिव्यू आता है। देखिए, रानी जी भी ने भी एंड्रेस किया है। रानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। हाँ, रानी सर, माइक ऑन कर लीजिए। रानी जी बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, केवल उन्होंने हैंड रेज रखा है। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ मैम, वो असल में दब गया था, अंदर हो गया था। बताइए। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग भैया। हाँ, कैसे हैं भैया? अच्छा हूँ। कहना यह है, नॉनी जूस और हट हट उधर। नॉनी जूस तो बहुत ही बेहतरीन है अपने लिए, और हम तो बहुत ले रहे हैं। अगर 20 साल 25 साल का भी बवासीर है तो नॉनी जूस डिटॉक्स पहले देते हैं, और उसी के साथ साथ हम दे देते हैं इसको एलोवेरा वाला, जो एलोवेरा प्लस, तो और मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, ये तीन चार मल्टीविटामिन। चीज, मल्टी मिनरल मिनरल और नोनी जूस। हाँ, अगर हम दे देते हैं तो 20 साल 25 साल का भी अगर बवासीर है, तो मैंने एक नहीं कम से कम 30-40 आदमी का ठीक किया। लेडीज हो चाहे जेंट्स, बिना ऑपरेशन का ठीक हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आपने जानकारी दी भैया। तो आप लोग का माइक ऑन है, एक बार जोरदार ताली रहानी सर के लिए। और वाकई सिंगरौली में रहानी जी को एक वैद्य जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरा मोदी केयर का फूड सप्लीमेंट अपने घर में रखा है। एक अच्छी सी दुकान खोल रखी है, और कस्टमर आते हैं तो उनके उसके उसके हिसाब से ये फूड सप्लीमेंट देते हैं। तो जैसा इन्होंने बताया, पुराना से पुराना अगर बवासीर हो तो आप उसमें नोनी जूस, डिटॉक्स, एलोवेरा प्लस, और एक और क्या बताया भैया आपने? मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल, 4 प्रोडक्ट दीजिए। कम से जी, कम उसको 3 फाइल मतलब 3 महीना 4 महीना रेगुलर में खिलाइए, तो इसका रिजल्ट आपके सामने एकदम दिखने लगेगा 15 बिना ऑपरेशन के, है ना भैया? 15 15 दिन में एकदम ठीक हो जाता है, लेकिन खाना पड़ेगा कम से कम 3 महीने। 3 महीना कम से कम, कोई भी हमारा सप्लीमेंट आप 3 महीना जी, खाते हैं तो उसके बाद उसका रिजल्ट सामने दिखता है। तो इसके पहले किसी को भी कोई दोबारा भी फिर से दोबारा फिर से नहीं लौटेगा। दोबारा नहीं लौटेगा। देखिए भैया कितने विश्वास से बता रहे हैं, जिसका मतलब कि इन्होंने ये प्रोडक्ट दिया है और उसका रिजल्ट भी देखा है, तभी इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं ना। तो आप ये 4 चीजों को लिख लीजिए, और किसी को 29 भी देना हो तो। 29 व्यक्ति 29 व्यक्तियों का ठीक हुआ। जी गिनती जी करके रखा हूँ, सबका नाम भी लिखा हूँ। जी भैया, बहुत अच्छा भैया, आपने जिसका भी ठीक किया है उससे तो आपको दुआ मिलेगा मिलेगा, साथ में मोदी केयर को भी दुआ मिलेगा। भगवान करे आपका मोदी केयर ऐसे ही बढ़ता रहे, और इतना बढ़िया बढ़िया सप्लीमेंट आप लोगों को देते रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब अपना माइक बंद कर लीजिए, या कुछ और बताना चाहेंगे किसी और बस प्रोडक्ट के उसके बारे में? बाद में फिर और जी शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया भैया, शुक्रिया। हाँ, और कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई और कुछ किसी हाँ सप्लीमेंट? भाभी। जी बताइए भैया। भैया ये पूछ रहे थे भाभी कि ये बच्चों को भी दिया जा सकता है ये नूनी? बच्चे कितने साल के हैं? वही 10-12। 12 साल के बच्चे डिटॉक्स तो दे ही सकते हैं,
एलोवेरा प्लस आप दे ही सकते हैं, नोनी टेबलेट जूस भी दे सकते हैं। हाँ, 6 साल के बाद किसी भी बच्चे को नोनी जूस दे सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी नोनी जूस का कम करना है, 5 ml। जैसे एक एज के बाद होता है और वर्जन के हिसाब से देते हैं, लेकिन आप 12 साल का बच्चा है तो उसको 5 ml नोनी जूस आप दे सकते हैं। और इस सर जी मौसम पहले आप भैया कह ठीक रहे थे कि आप पहले ना समस्या देख लीजिए बच्चों की कि क्या है। बच्चों की अगर प्रॉब्लम ज्यादातर जो है वो स्प्रोलीना हो, फ्लैक्स ऑयल हो, मल्टीविटामिन हो, अगर उससे हल हो जाती है तो आप बेसिकली कोशिश कीजिए कि इन्हीं सब चीजों से वो हल हो सके, तो आप जी नोनी की तरफ बढ़िए, है ना। जी तो बच्चे छोटे होते हैं, अगर आप देख लीजिए कि उनकी समस्या क्या है, क्योंकि ये जो हमारी टेबलेट्स होते हैं, जो हमारे फूड सप्लीमेंट है ना, ये एक सप्लीमेंट बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं। जैसे डिटॉक्स है तो ये भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सभी चीजों का कॉम्बिनेशन, कि कोई बड़े रोग हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ में आए तो इनका यूज करिए, नहीं तो आप कोशिश करिए कि उनकी पूरी डिटेल जान लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। कहीं वो अगर मल्टीविटामिन से या स्प्रोलिना से, इस विटामिन D3 से, इन सब चीजों की नॉलेज लेकर के अगर इनसे ठीक होती तो बेसिकली आप यही प्रोवाइड करिए, ठीक है ना भाभी, हाँ ठीक हाँ, रहेगा ठीक 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 है अनीता जी, ओके ठीक, सही बात। जी। क्योंकि हाँ। बच्चे छोटे हैं ना, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे अभी छोटे होते हैं, है ना, तो उनकी रानी सर ज्यादातर कुछ जो कहना समस्या चाह आती रहे है वो हैं? बच्चों में ही रहती है। हाँ अनीता जी सही कह रही हैं, पहले हम उस बीमारी को जान लें फिर उसके हिसाब से लें, है ना। ठीक है। बिंदुवासिनी सर आपने जान लिया अनीता जी क्या बताई है, पहले आप बच्चे का देख लीजिए कि उसको दिक्कत क्या है, उसी हिसाब से एक सप्लीमेंट दें जिससे सारा काम हो जाए, तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। ठीक ठीक है। है मैम। ठीक। फिलहाल तो 12 साल का बच्चा है आपका, स्मार्ट एंड स्ट्रांग, अगर वो हष्ट पुष्ट नहीं है, कोई अंदर से दिक्कत है, तो आप स्मार्ट एंड स्ट्रांग भी दे सकते हैं। अगर 13 से ऊपर हो गया हो तो आप उसको प्रोटीन क्रिस्ट दे दीजिए, एक ही सप्लीमेंट दीजिए जिससे उसका सब काम हो जाए। तो आप ऐसा भी देख सकते हैं कि उसको क्या देना जरूरी है और क्या दिक्कत है, उसी हिसाब से दीजिए। ठीक है। हाँ रानी सर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या अभी, बताइए। नहीं मैं वो नॉनी जूस के लिए हमने कहा मात्रा कम कर दे या नॉनी ना दे, हटा दें अगर जी बच्चा है तो। जी, ठीक ठीक, हम्म, थैंक यू भैया। और कोई कुछ बताना चाहेगा किसी प्रोडक्ट के बारे में, या कुछ पूछना चाहेगा या बताना चाहेगा, जो भी उन्होंने। हाँ, कोई और कुछ पूछना या बताना चाहेगा तो माइक सभी को ऑन है, कुछ भी बता सकता है। मतलब आज खत्म हो गया क्या प्रोडक्ट की, मैं ये नहीं बता सकती ये प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट हमारे पास इतना है, कुछ भी आप किसी के भी बारे में बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जैसे सप्लीमेंट। भाभी आज हम लोग जो बात किए ना, जैसे आज के जो हमारे प्रोडक्ट्स में या फिर जो भी प्रॉब्लम्स ज्यादातर हम लोग देखने को मिला, वो यही मिला कि मोस्टली हम देख रहे हैं ना कि हम लोग की लेडीज और बच्चों में जो भी चीज आज प्रॉब्लम आज सामने आ रही है ना, मतलब वो सभी चीजें कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल वीकनेस, कमजोरियां जो होती हैं, इन्हीं सब चीजों से कोई ना कोई प्रॉब्लम बढ़ रही है। जैसे आज हम लोग ने स्प्रुलिना का जाना, तो हम लोग देख रहे हैं कि लेडीजों में भी और बच्चों में भी आंखों की समस्या हो रही है, हेयर जो ग्रे हो रहे हैं, ये भी लगभग लेडीज में भी हो रही है और बच्चों टीनेजर्स में भी हो रहा है। इवन छोटे बच्चों में जो मुश्किल से 10 साल से भी छोटे हैं ना, उनके हेयर, मेरे कितने ही क्लाइंट अभी हमने देख रहे हैं जो बच्चे छोटे हैं, जिनकी अभी कोई एज ही नहीं है, उनके भी बाल सफेद हो रहे हैं, है ना। और आंखों पे चश्मे हो रहे हैं। तो ज्यादातर हम लोग यही देख रहे हैं कि कम एज से, अब जो प्रॉब्लम हम लोग पहले बड़ी एज में लोग झेलते थे, जिससे परेशान होते थे, वो चीजें आज कहीं ना कहीं हमारे छोटे बच्चों में आ गई है। और इन सब के लिए हम बहुत सी चीजें बच्चों को खिला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतने आजकल ये खाने वाली अबाड़ा कबाड़े जितने होते हैं ना, वो बच्चे खा लेते हैं। बाहर की जितने खराब चीजें हैं उनके लिए आपको रोकना पड़ता है, बल्कि अच्छी चीजों के लिए आपको बहुत फोर्स करना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि ज्यादातर ये समस्या हो रही है ना, तो हम लोग शुरू से ही ना अपने बच्चों को बल्कि हम लोग स्प्रोलीना और मल्टीविटामिन है, फ्लैक्स ऑयल है या ब्राह्मी है, इन सब चीजों के प्रति बच्चों को हम ना थोड़ा सा इन चीजों में लगा दें, तो कहीं ना कहीं उनको आगे चल के जो आगे समस्या आने वाली उनसे वो बच जाएंगे। अच्छा। क्योंकि हर बच्चे आजकल पढ़ाई का बर्डन भी है, खेल कूद का भी है, और ज्यादातर बच्चे हमारे खेलते नहीं है। आपके समय में सभी इंडोर गेम हो गए हैं, मोबाइल वाले गेम हो गए हैं, कहीं ना कहीं अब वो जो खेल कूद वाला समय उनका, वो बाहर नहीं जा रहे हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं हड्डियों में दर्द, इन सब चीजों में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो
नोनी हम सोच रहे हैं पीने को, तो उसके वजह से हम लोग ना बच्चों को ये सब चीज 2-4 सप्लीमेंट उनको अभी से शुरू करवाएंगे ना, तो ये हमें लगता है कि आगे चल के ये काफी ठीक रहेगा। जैसे मल्टीविटामिन जो है अपना, वो बच्चों को एक एक देना शुरू करना चाहिए, ताकि उनको मतलब हेयर, आंखों में स्प्रोलिना, आंखों में भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का बर्डन बढ़ रहा है, बच्चों को आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंखों की समस्या भी ज्यादा हो रही है। तो मुझको ये लग रहा है कि हर कोई ये सोचे कि जिनके घर में बच्चे हैं ना, उनको सप्लीमेंट जरूर यूज करवाएं, तो आगे चल के हमारा बच्चा सुरक्षित ज्यादा रहेगा। बिल्कुल 2 आपने से सही बात बताया अनीता जी। हाँ, 2 इसकी से 12 साल के बच्चों का तो सबसे बेहतरीन स्ट्रॉन्ग स्मार्ट है भाभी। जी भैया वही ये बहुत। कहने जा रहे थे। आंख मूंद के 2 से हाँ 12 साल के अगर बच्चे हैं हाँ तो कुछ भी ध्यान मत दीजिए, केवल आंख स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग दीजिए, उनका सब स्मार्ट कुछ उसी स्ट्रॉन्ग में कंप्लीट है। बहुत बहुत से कहते हैं लोग नो कि हमारे ये कंप्लीट पोषण जो होता है ना, वो हम मुझे लगता है कि ज्यादातर चीजें देने से बजाय ना हम कंप्लीट पोषण की तरफ ध्यान दें। जैसे जो छोटे बच्चे हैं, वो 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनको स्मार्ट स्ट्रॉन्ग 2 टाइम जरूर दें। और 10 ईयर से अबव है तो प्रोटीन क्रिस्ट उनके लिए बहुत काम करता है। मतलब मेरा जो छोटा वाला बाबू है, वो अभी 7 ईयर्स का है, बट जब उसको हम लोग कहीं ले जाते हैं तो उसको 10 साल का लोग बताते हैं। उसकी हाइट की ग्रोथ इतनी हो गई है कि मतलब वो 10 साल का लगता है, और है अभी वो 7 ही साल का। और कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज, उसको 2 टाइम में सुबह का जब भी उसको दूध देती हूँ, चाहे वो 4 बजे दूं, चाहे 5 बजे रात में, मतलब भोर में दूं, 6 बजे दूं, मतलब सुबह के दूध में और रात के दूध में उसको 2 टाइम में देती हूँ, स्मार्ट स्ट्रॉन्ग जरूर देती हूँ। और इसकी वजह से ना उसका पूरे बॉडी में, आप लोग तो देखे हैं बहुत, उससे उसकी पूरी बॉडी में काफी चेंजेस हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए। और अगर ये इतनी अच्छी बीवी भी है हमारी, स्मार्ट स्ट्रॉन्ग पे और प्रोटीन के इस पे अच्छी बीवी भी है, साथ में कंप्लीट पोषण मिल जाए बच्चों को, तो क्या कहने। कोई आजकल जूस नहीं पीता है, कोई बच्चा नहीं हो ऐसा होगा जो पर डे 1 ग्लास जूस पीता हो। आई थिंक हम लोग के इस मीटिंग में काफी लोग हैं, अगर शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें बच्चे बोल दे कि मैं पर डे मेरा बच्चा 1 ग्लास जूस पीता है, शायद ही कोई होगा। मेरे घर में तो नहीं है। मेरे घर में तो दूध ही नहीं पीते। अब वो घर, सभी के घर में ये समस्या है, बहुत हाँ बच्चे जो है दूध अब कम पीना चाह रहे हैं। हाँ हाँ चलिए, अनीता जी की बात कोई और है, इसमें एक नई जन है इंद्र पांडे जी। इंद्र पांडे जी, आप माइक ऑन करके क्या अपने बारे में बता सकती हैं कि आप कहाँ से हैं, और कोई प्रोडक्ट के बारे में आप बताना चाहेंगी तो आप बता सकती हैं। आपका माइक इधर से ऑन है इंद्र पांडे जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी। नीरज देवी जी हैं, नीरज जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगी, या ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में भी आप कुछ बोल सकती हैं। सभी लोग लग रहा है कि एकदम बस बैठ गए हैं और अपने कहीं न कहीं काम में बिजी हैं, है ना। राजेश कुमार जी माइक ऑन है, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या। नहीं बोला, हमें लग रहा है कि ड्यूटी में है वो, क्योंकि ड्रेस में थे। और कोई बोलना चाहेगा इसमें। यंती शुक्ला जी, हाँ सर बताइए, आपका माइक यहाँ से ऑन है, आप ऑन करके बता सकते हैं। हाँ बताइए सर। हाँ मैम, मैं लखनऊ से हूँ। जी और पहली बार मैं इस तरह का प्रोग्राम, अभी हमने जब अपने मोबाइल में देखा मैसेज तो हमने ऑन किया, और बहुत इंफॉर्मेटिव लगा मुझे। लोग बाग अपनी जो है अनुभव को बता रहे हैं, जो उन्होंने किया है वो चीज़ बताई जा रही है। जी सर। तो अभी मैंने सुना है बवासीर में जो है नोनी जूस, एलोवेरा प्लस डिटॉक्स मल्टीविटामिन और ये मिनरल्स, ये दिया जाए तो काफ़ी लाभ होगा। जी तो हमारी एक डॉटर है, वो जो है 22 की प्रॉब्लम है उसको। तो मैंने सोचा है कि इसको जो है मैं रिकमेंड करूं, और उसको फायदा जरूर होगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा जी सर। कि हमने अभी 2 महीने पहले आर्थराइटिस, एक 75 ईयर ओल्ड लेडीज हैं, तो उनको, उनके दामाद के माध्यम से हमें पता चला, तो हमने उनको रिकमेंड किया था। इसमें ग्लूकोजामिन और कैल्शियम, नोनी जूस, मल्टीविटामिन और पेनाइल, ये चीजें हमने उनको दिया था। तो 2 महीना तक यूज करने के बाद उन्होंने फिर मैसेज दिया मुझे कि मुझे बहुत आराम है, और जो मैं उठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, वो हम अपने आप कर ले रहे हैं।
तो हमको एक फाइल और भिजवा दीजिए, तो इसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो हमने फिर अभी 2 दिन पहले जो है उनको भिजवाया है। तो इससे लाभ हो रहा है लोगों को, और धीरे 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 ये चीजें जब समझ में आ रही है तो अपने आप लोग फोन करके मंगवाते हैं। इसी तरह से हमने एक जगह और जो है यही चीज दूसरी जगह हमने दिया है। एक हमारे फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ को दिक्कत है पैर में, पहले से, काफी पहले से है, अर्थराइटिस की समस्या है। तो उनको भी मैं अभी 1 हफ्ते पहले दे के आया हूँ। तो ये मेरा अनुभव था, और जो मैंने अभी दिया है सबको, और धीरे धीरे और भी लोगों को हमने कई चीजें दी हैं। स्मार्ट और स्ट्रांग तो हम बच्चों को दे ही रहे हैं। अपने डॉक्टर की जो है 2 बच्चे हैं, उनको स्मार्ट और स्ट्रांग जो है करीब 3 महीने हो गए देते हुए। और मेरा जो बेटी का बेटा है, उसकी लंबाई बहुत इंक्रीज कर गई। तो ये सब चीजें प्रभाव पड़ रहा है और देखने को मिल रहा है। तो ये मेरा अनुभव था, हमने शेयर किया आपसे। जी भैया, धन्यवाद भैया। आप सभी लोग का माइक ऑन है, एक बार यंत्री शुक्ला भैया के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। इन्होंने अपना अनुभव बताया कि कैसे वो अपने कस्टमर को दे रहे हैं। वाकई हमारा जो सप्लीमेंट है इतना अच्छा है कि आप किसी को भी देंगे, लेकिन सही सप्लीमेंट सही आदमी के पास पहुंचाएंगे तो वाकई उसका रोग बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। और इसका रिजल्ट सामने आपके भी आ रहा है और हम सभी के बीच में भी आ रहा है। बस मैं एक बात और करना चाहूंगी भैया, जो आप ग्लूकोजामाइन देते हैं, जैसे जी हमारे यहाँ सर बताते हैं ग्लूकोजामाइन, तो उसमें दे सकते हैं अर्थराइटिस में या साटिका में या गठिया की इसमें दिक्कत में। लेकिन ये जान लीजिए कि जिसको हम दे रहे हैं उसको क्या बीपी की शिकायत है। अगर किसी को बीपी की शिकायत है तो उसको आप ग्लूकोजामाइन नहीं दीजिएगा, क्योंकि अच्छा उससे बीपी उनका बढ़ सकता है। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आपने किसी को दिया और किसी ने बताया कि ये मैं खा रही हूँ, मेरा बीपी बढ़ रहा है या मुझे घबराहट हो रही है, तो आप समझ जाइए कि ग्लूकोजामाइन उनको नुकसान कर रहा है। तो उनको कुछ दिन के लिए ग्लूकोजामाइन बंद करा दीजिएगा। अच्छा अगर अच्छा। हाँ, अगर बीपी में वो लेते सर रहेंगे तो उससे दिक्कत सर एक चीज और है, जो जिनको पाइल्स है बवासीर, उनको बराए मेहरबानी इतना जरूर रिक्वेस्ट करिएगा, 1 महीने तक खाने में परहेज रखें, गैस्ट्रिक खाना ना खाएं, भारी खाना ना खाएं, और खाने को खूब चबा चबा के खाएं। क्योंकि देखिए, पेट में दांत नहीं होता है, दांत जो है तो मुंह में होता है। जब मुंह से चबा चबा के हम उसको रस बना करके अगर घुटुकते हैं, तभी हमारा खाना हजम होता है। अगर हम जल्दी जल्दी खा करके बिल्कुल जल्दी हजम करना चाहेंगे तो हजम नहीं होगा। हाजमा शक्ति गड़बड़ होती है, तभी पाइल्स होता है। ये आप जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। जी भैया, बहुत अच्छा भैया आपने बताया कि हमारे पेट में दांत नहीं होता है, मुंह में दांत होता है। सही बात है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं खाना चबा चबा के खाना चाहिए। थोड़ा धीरे धीरे खाओ, चबा चबा के खाओ, है ना। जल्दीबाजी में खाना कभी नहीं खाना चाहिए। तो ये सही बात है। अगर हम जल्दीबाजी खाना खाएंगे तो वो हजम होगा नहीं। जब हजम नहीं होगा तो हाजमा की शिकायत होगी। जब हाजमा होगा तो बवासीर होना ही होना है। इसलिए उस ना हो उसके लिए कुछ भी खाएं, जो भी खाएं उसको चबा चबा के बढ़िया सा थोड़े ज्यादा टाइम में खाएं। ठीक है, और धन्यवाद यंत्री भैया, आपने भी बहुत अच्छा नॉलेज दिया। और कुछ कहना चाहेंगे तो माइक अभी ऑन हाँ, है। एक चीज आपने जो कहा है कि अगर किसी को हाई बीपी है तो उसमें ग्लूकोजामिन थोड़ा अवॉइड किया जाए। जी तो भैया। अभी हम खुद ले रहे हैं, ये हमको भी घुटनों में दर्द था, तो हम्म। हम ये दोनों तीनों चीजें ले रहे हैं, मल्टीविटामिन और कैल्शियम और ग्लूकोजामिन। तो मेरा बीपी थोड़ा सूट किया है इधर 1 हफ्ते से, थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि मेरे सर में दर्द वगैरह रहता है। फिर हमने देखा तो बीपी बढ़ा हुआ था, तो मुझे लग रहा है इसी से ये गड़बड़ हो रहा है। जी भैया, अभी आप कुछ दिन के लिए ग्लूकोजामाइन रोक दीजिए, बल्कि अपना कार्डियो एक्टिव अभी खाइए, तो आपको उससे राहत मिलेगी बीपी में। तो जब आपका बीपी नॉर्मल होगा तब आप बीच बीच में ग्लूकोजामाइन खा सकते हैं। ओके ओके ओके। हम्म। ठीक, थैंक यू थैंक यू जी थैंक जी यू। भैया, थैंक यू भैया। देखिए आज कितना बढ़िया ये सेशन रहा। एक दूसरे के बारे में जाने, साथ में अपने सप्लीमेंट के बारे में हम लोगों ने कितना नया नया जानकारी सीखा। किसी ने कुछ और बताया, किसी ने मतलब 1+1 मतलब 1+2 नहीं बल्कि 1 1 11 हो गया। हमने किसी किसी में ऐड कर दिया तो वो बढ़ गया, है ना। तो चलिए, ये जानकारी भरा ये मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा, सक्सेस रहा। और ये कवि टाइम के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ सरोज भाभी, कुछ कहना और चाहेंगी? मैं चाहूंगा कि इसको कंटिन्यू किया जाए। जी यस सर। हाँ,
इसको कंटिन्यू रखेंगे, रखा जाए। कंटिन्यू रखेंगे और ये नया नया ये नए नए तरीके से और नए नए चीजों को भी ले आएंगे। कल अभी संडे है, कल नहीं रखेंगे, मंडे से फिर कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मैं लिख भी लिए हैं, सारी चीजें मैं लिखते जा रहा था। जी तो सर। ये बहुत बढ़िया है, ये इंफॉर्मेशन जो है कहीं और नहीं मिलती। ये अनुभव जब होता है, लोग बाग जब अनुभव अपना बताते हैं, तो ये बहुत सटीक है। तो इसको हमेशा आगे भी कंटिन्यू किया जाए तो अच्छा रहेगा। जी 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 जरूर करेंगे भैया। बस कल संडे है, कल के दिन छुट्टी रहेगा। हैप्पी संडे मनाएंगे, क्योंकि कल के दिन भाई बहुत लोगों को बहुत काम रहता है, ऑफिस को कल छुट्टी रहता है तो वो मार्केट जाते हैं, कल मीटिंग भी होता है। हाँ, कल बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट भी है। कल हम लोग जो है कई जगह जाना भी है। सुबह 7 जी बजे जी। निकलेंगे, तो शाम तक आएंगे लौट के। संडे में छुट्टी तो रहेगा, मंडे से फिर 12 से 1 हम नए नए चीजों के साथ डेली मिलेंगे आपसे, ठीक है? अच्छा, आप कहाँ से हैं इस समय? जी मैं अलीगढ़ में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी मैं अलीगढ़, धन्यवाद। और मेरी थैंक अपनी यू। डीपी भी चलती है। तो अगर अच्छा, अलीगढ़ में आपका कोई टीम होगा तो आप हमारी डीपी पे हाँ, हमारे को। हमारे एक दो जानने वाले हैं वहाँ पे, जी तो उनसे बातचीत होती रहती है, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा, आपके पास भेजूंगा। जी। अलीगढ़ में मैं क्वारसी चौराहा के पास एक ब्रिलियंट स्कूल है, उसके ठीक पीछे का रूम है। अच्छा अच्छा, जी। क्या हाँ हाँ। किस नाम से है डीपी? जी मेरी डीपी प्रीति रानी मौर्य के नाम से है, आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। अच्छा, हाँ करुणा जी, आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं। सरोज भाभी, हेलो। आप कुछ कहना चाह रही थी, हाँ बताइए फिर। हाँ भाभी, मैं ये कह रही थी, नीतू श्रीवास्तव भाभी लाइन पे उसमें है, मीटिंग में आई हैं, तो वो जी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हाँ है, हाँ, तो तुम प्लीज माइक ऑन उनसे बात करके कर। बता सकती हैं, अभी हमारे हाँ पास 3 मिनट टाइम है। हाँ, नीतू भाभी बात कर लीजिए आप। हाँ हाँ। नीतू जी अपना माइक ऑन करके आप बोल सकती हैं, ये तो हम सभी के लिए है ना? नीतू जी हैं इसमें? सरोज भाभी नीतू जी के नाम से नहीं है। नहीं, नीतू श्रीवास्तव। अरे मैं दूसरा जी भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। हाँ नमस्ते भाभी जी, बताइए कैसी हैं? जी बहुत अच्छा है, मोदी केयर तो क्रीम वगैरह फेस वॉश बहुत अच्छा है। जी जी बहुत ही अच्छा, हमने तो यूज किया है, बहुत ही अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। फेस वॉश वगैरह और किचन का सामान वगैरह बहुत ही बेस्ट है। और नीतू जी कहना चाहेंगे? थैंक यू नीतू जी, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बताते रहिए, बोलते बोलते क्या होता है, हम लोग की बोलने की आदत हो जाएगी ना हमारी, हाँ बोलने हाँ। ये बोलना बहुत जरूरी है ना? तो जी ये जी जी। थोड़ा इस टाइम में बोलेंगे तो बोलने बोलते जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम लोग किसी को भी अपने मोदी केयर के बारे में निसंकोच अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को भी हाँ। आ सकते हैं। तो आप इस हम्म। बोलने का भी अभ्यास हो जाएगा और अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी अच्छी होगी। जी जी। माइक बंद कर लीजिए। हाँ यंत्री शुक्ला भैया, आप उनका कुछ माइक कहना बंद चाहेंगे? करना। जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हाँ और कोई? ये करुणा जो है ना भाभी, वो प्रीति भाभी की बेटी है, तो जी शायद आपसे बात करना चाहती होंगी, तो आप बात अच्छा, कर लीजिए। करुणा जी अपना माइक ऑन करके आप कुछ कहना चाह रही हैं, कहिए। वीडियो भी ऑन कर सकती हैं। इस समय तो एकदम देखिए कितना बढ़िया नहा धो के सब लोग एकदम बैठे हैं फ्रेश होके, आप वीडियो ऑन कर सकती हैं। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं, कुछ बताना चाह रही हैं? गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, हाँ बताइए। मैम मैं अभी मल्टीविटामिन्स का यूज कर रही हूँ, तो उससे मीन्स भूख लगती है मुझे। पहले प्रॉपर भूख नहीं लगती थी, अब टाइम पे भूख लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत टैबलेट। अच्छा है। देखिए ये नई कंसल्टेंट है और ये मल्टीविटामिन ले रही हैं, और बस इन्होंने ये बताया कि मुझे भूख नहीं लगती थी, अब मुझे भूख लगती। वाकई ये बहुत अच्छा है। प्रॉपर टाइम पे मैम धूप नहीं लगती है भूख अब। बस बस भगवान करे ऐसे ही आपको भूख लगे, और अच्छा डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए, और अच्छा एकदम खा के पचाइए, है ना? और मल्टीविटामिन अगर किसी को ज्यादा कब्ज बनता है या मुंह में बार बार छाले होते हैं, तो भी उसको मल्टीविटामिन देना चाहिए। उससे क्या होता है, उसका जो पेट का हाजमा होता है एकदम सही होता है, पेट सुबह साफ रहता है, तो उसको बार बार ये मुंह में छाले होने की समस्या खत्म हो जाती है। तो हमारा यस मैम, मल्टीविटामिन, छाले भी होते हैं मुझे बहुत, छाले नहीं होते हैं। हाँ तो बस ऐसे ही बस रेगुलर में लेते रहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मल्टीविटामिन रात में सोते समय नहीं खाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी के साथ एक समस्या आ जाती है, नींद नहीं आती रात में, तो आप लोग कोशिश करिए कि सुबह लंच के बाद या दोपहर में लंच के बाद या सुबह नाश्ते के बाद आप मल्टीविटामिन लीजिए। रात में खाने के बाद मल्टीविटामिन नहीं खाइएगा, नहीं तो नींद यस नहीं मैम। आएगी, ठीक है? और तो मैम जब, ब्राह्मी टैबलेट का भी बता दीजिए। हाँ क्या चीज?
मैम वो कोल्ड हो जाता है बार बार, तो उसको ले सकते हैं। मल्टीविटामिन ब्राह्मी टैबलेट। ब्राह्मी, हाँ ब्राह्मी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मी तो सुबह लेते हैं। बीपी भी लो हो जाता है मेरा, तो अच्छा बीपी भी लो हो जाता है। एज कितना है? 19। अच्छा आप ऐसा करिएगा, मेरे पर्सनल मुझे फोन करिएगा शाम को 6 बजे, ठीक है? मेरे यहाँ हाँ सर जी। आते हैं तो मैं उनसे आपकी बात कराऊंगी। तो सर आपको बहुत अच्छा सा पहले सुनेंगे, फिर आपकी सारी समस्याओं को जानेंगे, फिर आपको जो जो बताएंगे सप्लीमेंट आप उसको रेगुलर में लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। मेरा थैंक यू मैम। नंबर भाभी से ले लीजिएगा। शाम को 6 बजे, 6:15 आप मुझे फोन करिएगा। सर उस समय ड्यूटी से आ जाते हैं, मैं सर से बात करा दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके चलिए पूर्णा जी, और कोई? चलिए तो आज का मीटिंग कितना एकदम जानकारी भरा रहा और बहुत अच्छा लगा है ना, आप सभी लोग इकट्ठा हुए। कम से कम 32 लोग आज हमारे साथ बैठे थे और 32 लोगों ने सुना, जाना और समझा। कुछ तो उन्होंने अपना बताया, कुछ लोगों ने बैठ के जाना, जानकारी को अपने बढ़ाया, और वो अपनी टीम में इसको जरूर इन्वॉल्व करेंगे, अपनी टीम के लोगों को बताएंगे। तो चलिए आज मीटिंग को यहीं अब बंद किया जाए, 1 घंटे हो गए, 12 से 1, और सबका आप किचन में जाने का टाइम भी हो गया है, ठीक है? तो आज यहीं इस मीटिंग को क्लोज किया जाए। जी भाभी जी। जी चलिए, तो सब अब हम लोग एक साथ बोलेंगे, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मानेंगे? मोदी के मॉर्निंग।